प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे कोरोना पर महामंथन। टीवी9 भारतवर्ष पर आप दिन भर देखिए कोरोना वैक्सीन कॉन्क्लेव और कोरोना से निपटने में क्या मददगार और क्या खतरनाक है। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 कोरोना का कहर में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान वैक्सीन पर भी चर्चा होगी। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के हालात पर चर्चा करेंगे। दुनिया और पूरे देश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए टीवी9 भारतवर्ष आज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है। सुबह 10 बजे से आपके अपने चैनल टीवी9 भारतवर्ष पर कोरोना वैक्सीन कॉन्क्लेव होने जा रही है, जिसमें देश दुनिया के टॉप एक्सपर्ट शामिल होंगे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 91,74,000 के पार हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए और 511 लोगों की मौत हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 85,62,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 4.5 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र में एंट्री के लिए अब लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट का सैंपल 72 घंटे पहले का होना चाहिए। कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार ने रेल, विमान या रोड से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए रूपानी सरकार ने शादी और रिसेप्शन में शामिल होने के लिए 100 लोगों को ही मंजूरी दी है। इसके अलावा किसी के भी अंतिम संस्कार में अब सिर्फ 50 लोग को ही शामिल होने की इजाजत होगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले में 15 दिसंबर तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रखने का ऐलान किया गया है। शादी समारोह में भी 200 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। बैंड और डीजे पर पाबंदी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हो सकता है। राज्य में लॉकडाउन से बचने के लिए सख्ती के आदेश दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन पर हुई नई रिसर्च में खुलासा हुआ कि अगर आप नॉन स्टिकी बर्तन में खाना खाते हैं तो वैक्सीन का असर कम हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि पॉलीफ्लोरोएलिकल नाम का एक केमिकल वैक्सीन में उपयोग किए जा रहे केमिकल्स के असर को कम कर सकता है, जिससे शख्स दोबारा कोरोना संक्रमित हो जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में एक नई स्टडी में खुलासा हुआ कि ग्रीन टी, क्रैनबेरी और अनार का जूस कोविड-19 के वायरस को मिटाने में काफी कारगर साबित हो सकता है। ये सभी चीजें कोरोना संक्रमण के खतरे को बहुत हद तक कम कर देती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।